नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास क्लास 10th वाले बच्चे के लिए सेंटअप एग्जाम की सामाजिक विज्ञान की प्रश्न पत्र आ चुकी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की आंसर की चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। खंड अ में 1 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों को 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है हमारा नंबर 1 का, लौ मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, फ्रांस। तो आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर की क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, कुस्तुन दुनिया की संधि। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग 4 नंबर की क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा है, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, रॉबर्ट ओवन। जो भी बच्चे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी क्वेश्चन आगे आए उसके आंसर के एक दिन पहले पा सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, मंच सेविक दल का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, करेनेस्की। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, किसी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी? इसकी राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, हो ची मिन्ह। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों 7 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा पाथेटलाओ का संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, रूस का। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग 9 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, एडमंड कार्टराइट में किसका आविष्कार किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, पावर लूम। जो भी बच्चे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर की एक दिन पहले पा सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग 11 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, क्विंटर एमुनल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, काउंट काबूल। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 12 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, हीगल। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 13 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, लैंडलिन। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग 14 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी क्वेश्चन आए तो एक दिन पहले उसका आंसर की पा सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, 1910 में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, किस समझौते ने वियतनाम के 2 हिस्सों में बांट दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जनेवा समझौता। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग 17 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, जर्मनी में। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 18 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 19 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, रानी गेडन लियो ने कहाँ आंदोलन नेतृत्व किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड एवं त्रिपुरा। जो भी बच्चे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी एग्जाम होने वाली होगी उसकी आंसर की एक दिन पहले पा सकोगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, 1929 लाहौर। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 1911 में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, लेटेराइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग 23 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा निम्न में से कौन उच्च कोटि का लोहा अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, मैग्नेटाइट। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग 24 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो जामनगर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर पर, निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो इसका आंसर बच्चों आप लोग कमेंट में बताइए।
जो भी बच्चे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी एग्जाम होने वाली होगी उसके आंसर की एक दिन पहले पा सकोगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा निम्न में से किसी बाहर का देश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, भारत। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 27 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, उड़ीसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है सागर सम्राट क्या है। तो इसका भी आंसर आप लोग बच्चों कमेंट में बताइएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 29 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पृथ्वी के उच्च ताप की प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, जिसका कि राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, भूतापीय। तो निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, हल्दिया, ऑप्शन बी। जो भी बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी एग्जाम होने वाली होगी उसके आंसर की एक दिन पहले पढ़ सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग 31 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है। तो भद्रावती। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 32 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है। तो चाय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं आ जाएगा। तो आगे 33 नंबर की क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा हवाई यान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग 34 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, कांडला। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 35 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ है। तो कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी एग्जाम होने वाली होगी उसके आंसर की एक दिन पहले पा सकोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, महाराष्ट्र में। तो आगे बढ़ेंगे 37 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, कृषि। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 38 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा भूस्खलन प्रबंध क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 39 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा भारत का पहला तांबा प्रज्वलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था। तो घाटशिला पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी एग्जाम होने वाली होगी उसके आंसर की एक दिन पहले पा सकोगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग निम्न में से किसे कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो लिग्नाइट में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग 42 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, 1973 में। तो आगे बढ़ेंगे 43 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मौसम राम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 44 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आगे बढ़ेंगे 45 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा 1973 से पूर्व कर्नाटक किस नाम से जाना जाता है। मैसूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्य सरकार। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है। तो डच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 48 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है निम्न में से क्या अनुसूची का विषय नहीं है। तो विदेशी मामले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। तो 49 नंबर की क्वेश्चन पे चलते हैं, लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ। वैशाली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। सांसदों एवं विधायकों पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 51 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 12वीं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी एग्जाम होने वाली होगी उसके आंसर की एक दिन पहले पा सकेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं लोग 52 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई। नागौर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन
बी होगा। तो आगे 53 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि हमारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आगे नाइजीरिया की संघीय व्यवस्था कब स्थापना हुई थी, तो 1945 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आगे बढ़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, काशीराम। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है, तो प्रेस को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 58 नंबर पे, जो कि है 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 14 और 6। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो 1977 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 60 नंबर की क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा एक दलीय प्रणाली किस देश में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चीन। जो भी बच्चे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी एग्जाम होने वाली होगी उसकी आंसर की एक दिन पहले पा सकोगे। तो आगे बढ़ते हैं 61 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, महिलाओं द्वारा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 62 नंबर के क्वेश्चन को, जो कि हमारा निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है, तो ग्राम कचहरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आगे बढ़ेंगे, निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू और कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 64 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक नीति व्यवस्था क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर की क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा है बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तृतीयक मानव। चलिए आगे 66 नंबर की क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, जो कि हमारा है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है, तो भारत का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, राष्ट्रीय आय। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग 68 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 69 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय से नहीं की जाती है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो डॉलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग 71 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे, प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है, तो दीर्घकालीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 72 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चालू खाता। जो भी बच्चे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी एग्जाम होने वाली होगी उसके आंसर की एक दिन पहले पा सकेंगे। चलिए 73 नंबर पे चलते हैं, जो कि हमारा है किस क्षेत्र का कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, कृषि क्षेत्र। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 74 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2004 में। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग 75 नंबर की चलेंगे, जो कि हमारा निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो शिक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 76 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 77 नंबर की क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 78 नंबर की क्वेश्चन पे, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 79 नंबर की क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि हमारा है वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है, तो राज्य सरकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 80 नंबर की क्वेश्चन, जो कि हमारा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक।
जो भी बच्चे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड ब में, जो कि है इतिहास का लघुत्तरी क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 6 प्रश्न पूछे गए बच्चों, इसका 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? 2 नंबर का है, मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? 3 का है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को परिभाषित करें। 4 का है, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? 5 का है, हस्तक्षेप की नीति क्या है? 6 का है, स्वराज दल की क्या उपलब्धियां थी? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो कि 7 और 8 में प्रश्न संख्या 7 और 8 में दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इनमें से एक का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। तो दीर्घोत्तरी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 7 एवं 8। तो इनमें से किन्हीं एक के आंसर देने हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान की विवेचना करें। तो आगे क्या 9 से 12 तक लघुत्तरी प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो चलिए इसमें 4 प्रश्न पूछे हैं, 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्त बताएं। आगे 10 नंबर का है, सामाजिक मतभेदों का उद्भव किस प्रकार सामाजिक विभाजन का जन्म देता है? तो आगे 11 नंबर का, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आते हैं? और 12 का, संघीय व्यवस्था में मूल के उद्देश्य क्या है? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो कि हमारा 11 एवं 14 दीर्घोत्तरी है। इनमें से किसी एक का उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। तो 2 प्रश्न पूछा गया है, 13 और 14 का। इसमें से किसी एक का आंसर देना है। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 का, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करें। 14 का, भारत में संघ राज्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन का लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघुत्तरी प्रश्न का, मानव विकास का सूचकांक क्या है? 17 का, मुद्रा किस प्रकार का साख का आधार है? 18 का, वाणिज्यिक बैंक के सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य बताइए। तो चलिए आगे हम दीर्घोत्तरी प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 19 एवं 20 में दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से किन्हीं एक का उत्तर देना है। तो चलिए 2 क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं एक का देना है उत्तर। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 19 का क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज किया है, वर्णन करें। आगे 20 का, साख पत्र क्या है? मुद्रा के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग भूगोल का देखेंगे। इसमें लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया, क्रांति से आप क्या समझते हैं? 22 का, मृदा निर्माण में सहायक कारक कौन से हैं? 23 में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? 24 में नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। 25 में ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख कीजिए। 26 का, प्राकृतिक गैस का महत्व बताइए। चलिए दीर्घोत्तरी प्रश्न को देखते हैं, जो कि प्रश्न 30 का, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखने बोल रहा है। 30 का, भारत के अत्यधिक संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों के नाम लिखें। 31 का, भूकंप के विनाशकारी प्रभाव से बचने के 2 उपायों को उल्लेख कीजिए। 32 का, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन की क्या आवश्यकता है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही है।